हेलो दोस्तों, नमस्ते। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि हमारी जो केस की डेट थी वो 10 मई को फ़िक्स है, और किन कारणवश यानी कि केसों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से जो ये डेट है वो 12 मई को शिफ्ट हो गई है। मैं और सिद्धार्थ जी आज वकील जी के पास में केस से संबंधित बात करने के लिए गए थे, तो वहाँ से हमें पता चला कि आज वकील जी बोल रहे थे कि हमारा जो केस है वो आज भी इतना मज़बूत है, और पहले भी मज़बूत था, कि जो केस इस पोजीशन में आ चुका है कि अगर यहाँ से अगर आप लोगों का और हम अगर साथ में मिलकर एक साथ काम करें तो ये केस जल्द से जल्द निपट सकता है। अगर हम लोग अगर बीच में अगर ढीले पड़ जाते हैं, अगर कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो ये केस उतना ही कमज़ोर और होता जाएगा और डेट पर डेट मिलती जाएगी। तो ये आप लोगों की और हमारे लोगों के संघर्ष से ये केस जल्द से जल्द निपट सकता है। और कुछ लोगों को ये डाउट था, कुछ लोगों के बहुत सारे सवाल भी आ रहे थे कि हमारी याचिका, एक तो पहले याचिका के संबंध में बात कर लेता हूँ कि हमारी याचिका जिन्होंने रविंद्र जी को दी थी वो याचिका अभी तक नहीं लगी, और जो याचिका मेरे को दे रखी है वो उन याचिकाओं में कई बच्चे बोल रहे हैं कि हमारी पीडीएफ नहीं आई अभी तक। तो उन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जिन भी विद्यार्थियों को ये समस्या आ रही है कि हमारी याचिका लगी नहीं लगी, केस में अब तक क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है, इस संबंध में आपको जानकारी होनी चाहिए। और एसओजी की जो रिपोर्ट आई है वो अभी तक हमारे केस में लगी कि नहीं लगी, जैसे बहुत सारे ये सवाल हैं जो कि लोगों के मन में आ रहे हैं। मेरे पास में बहुत सारे इतने कॉल और मैसेज आते हैं, मुझे लगातार ये पूछते हैं कि हमारे केस का क्या हुआ, एसओजी की जो रिपोर्ट है वो अभी तक आई कि नहीं आई, और भी जो याचिका लगी कि नहीं लगी, इन तमाम जैसी समस्याओं का और सामना करना पड़ रहा अब है। जो सुनवाई होंगी अपनी, जो 10 को सुनवाई थी वो 12 को शिफ्ट हो गई है। और अब सुनवाई होंगी, सुनवाई होते ही अपने कई साथियों के अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के विचित्र विचित्र क्वेश्चन निकल के आएंगे कि हम बताएंगे वो केस के बारे में, हमें जो पता होगा, जो चीज़ सही होगी हम बता भी देंगे। फिर उनको बिलीव नहीं होगा कि ये मन से गढ़ के बोल रहे हैं, या अपने खुद का ही अपना अलग ही बताते हैं, ये हमें सत्य नहीं बताते हैं। हमें कि वकील जी सी वीडियो चाहिए। देखो भाई साहब, वकील जी तो वीडियो बनाएंगे नहीं, बात इतनी सी है। आप वकील जी से कैसे वीडियो मांग सकते हो? कोई भी आपको लगता है कि हमें जानकारी पूरी चाहिए, तो हम दोनों ने मिलकर आज बात रखी थी कि सर हमारे बहुत से साथी हैं जिनके अलग अलग क्वेश्चन हैं, और लगभग सबके ही केस रिलेटेड तो सबके दिमाग में कुछ ना कुछ है कि हमारा क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, कितनी का आगे जाएगी, कब तक हमारा केस खत्म हो जाएगा, और केस में शुरू से लेके अभी तक क्या क्या रिजल्ट रहे और क्या क्या काम हुए हैं, उन सबकी जानकारी सबको चाहिए। तो देखो, वीडियो तो कोई बनाएंगे नहीं, उन्होंने कहा है कि एक दिन डेट फिक्स कर लिए और मुझे बता देना, और सभी लोग उस दिन आ जाओ। जितने लोगों ने याचिका लगाई है लगभग सारे आ जाओ, और भी कोई हैं जो वकील जी से मिलना चाहते हैं, रीट बहाली में हैं, वो सब आ सकते हो। एक डेट हम बता देंगे आपको, अभी थोड़ी देर में, अभी बता देंगे लास्ट में वीडियो के। उस डेट को सभी पहुंच जाओ, और भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच जाओ। जिसको भी जो सवाल है ना, अपना पूर्ण रूप से मन से अपना सवाल रख लो और इस कन्फ्यूजन से दूर हो जाओ, क्योंकि हम बताएंगे फिर किसी को झूठ लगेगा, फिर वो तर्क वितर्क करते हैं, अरे इन्होंने अब ये बताया था, उस दिन वो बताया था, फिर वो तोड़ मोड़ करते रहते हैं, उसका कोई रिजल्ट तो नहीं, लोगों को फिर भी मैनिपुलेट करते हैं, दूसरे लोगों का भी ब्रेन वॉश करते हैं बिना फालतू में। तो आप सभी लोग एक दिन आओ, अब 2 दिन बाद में हम डेट बता रहे हैं, और अपना जो केस तो सुनवाई होगी ना अभी 12-13 को, नहीं, तो 11 उस 11 12 13 13, 14 को लगातार सुनवाई हाँ, अपनी। तो क्या है कि इनके बीच में ही हम एक डेट फिक्स करेंगे। तो आप केस के रिलेटेड जो सुनवाई हुई है वो भी सामने ही पूछ लेना, फिर हमें वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि फिर भरोसा नहीं होता ना बहुत से लोगों को। अब ये आप हमारे साथ ये भी कहेंगे कि सर हमें तो आप पर पूरा भरोसा है, आपकी टीम बहुत सही काम कर रही है, हमें आपको पता है कि आपको बहाली चाहिए, हमें बहाली चाहिए, तो आप सही काम कर रहे हो। पर मैं फिर भी ये चाहूँगा कि यार आप आओ, देखो आप हम पे भरोसा करते हो तो एक बार फिर से भरोसा करो, और एक दिन आओ, और आना ही पड़ेगा। एक डेट को सब मिलते हैं, हम सब मिलके एक अपने बात सब रखते हैं, एक साथ दोबारा से मिलेंगे ना तो कुछ बेहतर भी फील होगा, और वकील जी अपनी कुछ रणनीति भी आपको बता पाएंगे, क्योंकि हम बताते हैं तो आपको गढ़ंत लगता है सब। तो गढ़ंत ना समझ के अपने खुद सामने देखना, सब अपना दिल को खोल के जो भी क्वेश्चन है वो कर लेना, आपको टाइम मिल जाएगा, और टाइम से आप आ जाना। वो डेट अब टाइम अभी मैं बता देता हूँ, अब बताना क्या है, बता ही देते हैं सर। 13 तारीख हम रख रहे हैं, हमने बात भी कर ली 13 तारीख को 10। हाँ सर बताओ। जो वकील जी से जो मिलने की डेट है वो है 13 मई।
13 मई को क्या है कि हमारा जो अंकित वाला केस है उसकी सुनवाई है। अगर वकील जी से मिलना चाहते हो तो 2 से 4 बजे के बीच में हमने जो टाइम फिक्स किया है वो टाइम है। अगर किसी को सुनवाई में अगर हाई कोर्ट में जाना है कि मुझे तो सुनना है कि अंदर क्या हो रहा है, तो वो सुबह 7 बजे के बाद में कभी भी आ सकता है। बाद में नहीं, 7 बजे पहुंचना है, बाद में 7 तो बजे केस पहुंचना खत्म है। हो लेगा। फिर जिसको भी केस की सुनवाई सुननी है, देखो हम जाएंगे नहीं जाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। देखो सर, हम ना भी जाएं क्योंकि हमारे भी बहुत काम है और गर्मी में बहुत परेशान हो रहे हैं हम भी। तो ये मत कहना कि आप सुनवाई नहीं करने गए। कई लोग तो ये भी कहते हैं हमने आपको छोड़ रखा है ना। भाई किसी को कुछ नहीं छोड़ रखा, जो हम पे भरोसा करते हैं उनके लिए तो करते हैं, और कोई छोड़ने वाला किसी ने खरीद तो रखा नहीं है हमें। समझ रहे हो, हम हमारे लिए काम कर रहे हैं, जो हम पे भरोसा करते हैं उनके लिए कर रहे हैं। बाकी हमारा कोई भरोसा नहीं है कि हम इस बार जाएंगे सुनवाई, क्यों कर लिए हमने सुनवाई, पिछली बार देख लिया तो पता है क्या होगा कैसे होगा। तो जिसको भी मन में थोड़ा बहुत डाउट है वो आओ और पास बनवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अंदर जाके सुनवाई सुन लो। और वकील जी से बात करनी है, उसकी डेट तारीख 13 तारीख फिक्स कर दी है, और उसके लिए आपको 10 से 11 बजे के बीच में पहुंचना ही पहुंचना है हर हाल में जयपुर में। और जो दूर के हैं वो पहले वाले दिन ही आ जाओ, अपनी व्यवस्था से रुक जाओ, और दूसरे दिन अपने वकील जी से मिल लो, हाई कोर्ट में जाके मिल लो, हाई कोर्ट में देख लेना, मिल लेना। उसके बाद हम वकील जी के ऑफिस पे चलेंगे, अपन वकील जी के ऑफिस पे सारे मिलेंगे और अच्छे से अपनी बात रखेंगे और इन सब बातों का सॉल्यूशन कर देंगे। और वहाँ से मिलने के बाद आपको मुझे विश्वास है कि आप सब संतुष्ट होके जाओगे। और उनकी कुछ आगे की कुछ प्लानिंग भी है, तो हम वो प्लानिंग नहीं बताने वाले, क्योंकि हमने वकील जी से बोल दिया है। हाँ, भरोसा नहीं किया करते हैं सर, हमने बोल दिया कि हम नहीं बताएंगे कोई प्लानिंग, आपको हम मिलवाने वाले हैं सबसे, और आप प्रत्यक्ष में उन्हें बता देना फेस टू फेस। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब तो आप मैं सबको बता देता हूँ और सबको बुला लो, आप जो भी आना चाहता है सबको आ जाओ तो ठीक रहेगा। पिटिशनर तो एक दिन आ जाओ, आज से पहले नहीं आए, आज अब एक बार आ जाओ। जैसे कि हम एग्ज़ाम देने गए थे, वैसे भी 13-14 तारीख को कोई राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम है अपने, तो ऐसे समझ लो हमें एग्ज़ाम देने आए थे, और ये वो एग्ज़ाम है जिसमें नौकरी मिलेगी, समझ रहे हो। तो उसके लिए आप अपना एग्ज़ाम समझ के एक दिन आ जाओ और अपना बात सुन के चले जाओ। ग्रुप के 10% लोगों को विश्वास है कि आप और सिद्धार्थ जी बनवारी जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन 90% लोगों को क्या है कि विश्वास नहीं है। वो जोड़ तोड़ कर बातें करते रहते हैं और ग्रुप के जो लोग हैं उनको गुमराह करने का प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि उनकी खुद की तो याचिका वो लग चुकी और अन्य को भी कंफ्यूज करते रहते हैं, केस के बारे में सही डिटेल नहीं देते, वो नहीं देते। तो भैया मैं आपको ये कहता हूँ कि आप भी धरातल पर आकर एक दिन यहाँ पर आकर देखो कि हमारे केस में क्या अब तक हुआ है और आगे और अब क्या हो रहा है, नहीं, आपका और हक आगे भी आने है। वाले समय में क्या हो देखो, रहा है। हम ऐसे नहीं कह रहे कि हम भरोसा नहीं करते इसलिए बुला रहे हैं, हम ये चाहते हैं, आपका हक भी है, एक बार मिलो, आपको तसल्ली होगी यार। और सच में आप लोग घबराए हुए हो, हमें पता है एग्जाम आ रहे हैं, बहुत जिंदगी उलझी पड़ी है यार, तो उस चीज़ को भी आपको थोड़ा अच्छा मिलेगा, फिर रिलैक्स फील होगा। और कई लोग कहते हैं कि ना हम तो आपकी बातों पर भरोसा नहीं करते हैं, आप तो हम आप पे विश्वास ही नहीं करेंगे, हमें तो वकील जैसी वीडियो चाहिए। भाई साहब बात सुन लो, तुम प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं कभी चल के प्यासे के पास नहीं आता है। हमें ज़रूरत है, हमें नौकरी चाहिए, हमें वकील जी की ज़रूरत है, तो हमें वकील के पास जाना पड़ेगा। वकील हमें घर घर नहीं आएगा, कोई डाकिया नहीं है वो तुम्हें चिट्ठी देने आएगा, सरकार उनको तनख्वाह देती है। अरे डाकिए भी नहीं आते अब तो घर पे, वो भी कॉल ही करते हैं। तो भाई आपको आना पड़ेगा, और जिसको क्वेश्चन में मन में कुछ डाउट है वो डाउट रखो, हमसे कोई सवाल ना करो। हम पे कोई भरोसा करता है उसको हम छोटी सी बातों में वैसे ही बता देते हैं, और नहीं करता है वो सब आओ एक बार वैसे भी आओ, तुम कुछ सच में अच्छा लगेगा। बताओ सर, आप क्या बताना चाहते वीडियो के अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि 13 मई और सुनवाई 7 बजे से 8 बजे से चालू हो जाएगी। उसके बाद में आप हाई कोर्ट में आ सकते हो। हमारा जो वकील से जो कि मिलाने का टाइम है वो 2 से 4 बजे के बीच रहेगा। आने जाने का जो कि आप जो स्तर है वो आप खुद की तरफ से करना। हमारा केस पहले हो जाएगा तो हम पहले मिल लेंगे, 10 से 11 बजे आपको पहुंचना है, हर हाल में पहुंचना है। और जिन भी व्यक्तियों को अब ये लास्ट मौका चांस दे रहा हूँ, फिर बाद में मत कहना कि हमें मौका नहीं दिया गया, कि हम तो ये पूछ लेते वो पूछ लेते केस में क्या चल रहा है। किसी भी व्यक्ति को गुमराह करने के लिए अधिकार नहीं होगा। जो भी क्वेश्चन पूछना है कि याचिका से संबंधित हो, रविंद्र जी जिनको याचिका दे रखी थी उनकी अब तक नहीं लगी, वो भी आए, जिनकी याचिका नहीं लगी और रविंद्र जी को पैसे दिए ना, वो सभी लोग आओ। फिर हमें मैसेज मत करना कहीं भी रोना, रोने से कोई राबड़ी निकाल लेगा तुम्हें। अपना काम करने अपने हक के लिए यहाँ आओगे ना, वकील जी को अपनी बात रखोगे तो वो ज़रूर सुनेंगे, और सबकी सुनते हैं। तो जिनकी याचिका नहीं लगी और पैसे डूबत खाते में चले गए हैं
वो अपने आओ, वकील जी से मिलो और सबको आना है, बस सब आना सबको ही है यार, एक दिन नहीं आ सकते क्या? तुम किन लोगों ने याचिका लगाई है? जिनकी याचिका लगी है उनको भी आना है, जिनकी याचिका नहीं लगी है उनको भी आना है, और जिनको बहुत ज़्यादा परेशानी है कि मुझे तो वकील जी से मिलना है, केस में क्या चल रहा है, वो आपको बिल्कुल आमंत्रित है। आप यहाँ आइए, हम वकील जी से आपकी वार्ता करवा देंगे। और स्पेशल रूप से मैं वीडियो के अंत में जो कि राहुल जस्टिस ग्रुप के जो कि नेता हैं राहुल साहू जी और राहुल चौहान जी और हेमराज जी को मैं स्पेशल रूप से आमंत्रित करता हूं कि मैं उनसे वकील जी से हर तरह की वार्ता करवाऊंगा और हर तरह की जो उनकी मन में जो शंका है वो उनकी शंकाएं पूरी करवाऊंगा। तो आप लोग आइए, आपका आमंत्रित है, और 13 मई को बहुत अच्छा कुछ हो इसके लिए हम सभी प्रार्थना करते हैं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।